नमस्ते, मैं सोमा पाठक, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्पिरिचुअल चैनल आर्जन सोल में। आप लोगों को आज जो बताने वाली हूँ वो है पितृदोष का निवारण कैसे कर सकते हैं। पितृदोष है आपके कुंडली में, वो आप कैसे जान सकते हैं। और ये हमारे जो पितृपक्ष चल रहा है अभी, जो हमारा पितृ अमावस्या आने वाला है 25 सितंबर को, इसको इस दिन हम क्या कर सकते हैं, आज का टॉपिक यही है। ये जान लीजिए कि 25 सितंबर 2022 सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही 5:32 मतलब 5:32 AM स्टार्ट होने वाला है पितृ अमावस्या, जो हमारे पूर्वज के लिए माना जाता है। और ये अमावस्या एंड होने वाला है तिथि नेक्स्ट दिन 26 सितंबर को 2022 के सुबह 3:24। ये जो तिथि है, ये जो अमावस्या का तिथि है, वैसे हर अमावस्या तिथि में हम कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते ही हैं। और ये जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होगा इस साल का, वो 25 तारीख को होगा, 25 सितंबर को, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कैसे हम इस दिन को बेनिफिशियल बना सकते हैं, हमारे पूर्वजों का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। पितृपक्ष खत्म होके 25 सितंबर के बाद 26 सितंबर से शुरू होने वाला है हमारे नवरात्रि। हम वेस्ट बंगाल में बंगालीज जो होते हैं, हम 25 सितंबर को महालया के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारा मानना है कि इस दिन माँ दुर्गा अपने परिवार के साथ हिमालय से हमारे धरती में आगमन करती हैं। उनकी यात्रा शुरू होती है महालया के दिन, और उसके बाद वो हमारे धरती में हमारे साथ हमारे पास आती हैं अपने बच्चों को लेके। और हम नवरात्रि पालन करते हैं, दुर्गा पूजा पालन करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। अब पितृदोष के बारे में जो बताना चाहती हूँ, जिनके भी लाइफ में, घर में, जिनके भी लाइफ में ढेर सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारा पैसा होते हुए भी उनके लाइफ में लग्जरी नहीं होती है, रोग भोग होता है, बहुत सारे कठिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जितना भी दवाई ले, जितना भी डॉक्टर दिखाए, फिर भी हम उस हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। मंगल कार्य नहीं होता है घर में। पितृदोष अगर किसी के घर में होता है, किसी के घर में, मतलब ये पितृदोष कभी किसी के घर में नहीं होता है, ये वास्तु से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। पितृदोष एक्चुअली ग्रहों का खेल होता है, जो किसी व्यक्ति के लाइफ में होता है। तो घर बदलने से या वास्तु ठीक करवाने से इसका निवारण नहीं हो पाता है। इसके लिए जो भी उपाय है वो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करना पड़ता है, और जो हम इजीली कर सकते हैं उसके बारे में ही आज बात करेंगे। अब और भी जो सिम्टम्स होते हैं पितृदोष के, ठीक समय पे शादी ना होना, शादी फिक्स होने के बाद भी टूट जाना, शादी अगर बहुत देर से हो भी जाए फिर भी शादी का जो रिलेशन है, मैरिड लाइफ अच्छा ना होना, मैरिज ठीक टाइम हो जाने के बाद भी अगर संतान नहीं हो रहे हैं, संतान हुए भी हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है उनका लाइफ, संतान नॉर्मल नहीं है, या वो भी बहुत सारे रोगग्रस्त होते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं पितृदोष का। पितृदोष के और भी सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपके लाइफ में पितृदोष है तो आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, जितना भी आप अच्छा जॉब कर ले, आपके हाथों में बिल्कुल भी पैसा नहीं रहेगा, पैसा आएगा नहीं। सबसे पहले पैसा आएगा भी तो फिर आप कितना भी कोशिश कर ले उसको सेव नहीं कर पाएंगे, आप उसका संचय नहीं कर पाएंगे, आपका बिना मतलब बेफालतू खर्चा हो जाएगा, आपका जो भी पैसा आपके हाथों में आएगा। ये सब होते हैं आपके लाइफ में। आपका काम बनते बनते नहीं बनता है। सबसे पहले कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसमें बाधा तो अवश्य आता है अगर आप पितृदोष से ग्रसित है, और फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी तरह। अगर आप थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं पर लास्ट मोमेंट में आके भी आपका काम सफल नहीं हो पाता है। तो ये सब है पितृदोष का सिम्टम। अब इसको हम कैसे
इससे मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति तो इतनी जल्दी नहीं पा सकते हैं क्योंकि ये सब ग्रहों का खेल है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के वजह से होता है। तो इससे हमें मतलब धीरे धीरे इसको ओवरकम कर सके, हमारे लाइफ से ये नेगेटिविटीज दूर कर सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप रेकी जानते हैं तो रेकी सेल्फ हीलिंग के द्वारा ये ज़रूर आपका ठीक होगा, क्योंकि रेकी जो यूनिवर्सल एनर्जी है ये आपके लाइफ में किसी भी तरह के ग्रह दोष को, किसी भी तरह के वास्तु दोष को, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को, आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद हील कर सकते हैं योग्य रेकी गुरु से। आप अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट लेके, और फिर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। ये तो था रेकी के बारे में। ये आप अगर रेकी सीख के प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो धीरे धीरे आप खुद इसकी पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे। और एस्ट्रोलॉजिकल वे या न्यूमरोलॉजिकल टिप के हिसाब से अगर बोलना चाहूँ तो ग्रह के हिसाब से अगर आपके लाइफ में पितृदोष है, आपको पता है, या आपको ये सब जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको ये फेस करना पड़ रहा है, तो आप आपके बृहस्पति प्लैनेट को यानी कि जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। पितृ अमावस्या के दिन आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप भोजन में से कुत्ते, गाय और गुरु के लिए थोड़ा सा ग्रास निकाल के रखिए। ये तो वैसे आपको हमेशा हर दिन ही करना चाहिए। नेक्स्ट उपाय है, आपको दक्षिण की तरफ फेस करके एक तांबे के लोटे में पानी भर के पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना है, और फिर आपको आपके पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हुए, उनको आप श्रद्धा भाव से स्मरण करते हुए उनको आप जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, और ये प्रोसेस आपको हर दिन करना चाहिए, ज़रूरी है। और इन दिनों में अगर आपने किया है तो ये बहुत ही अच्छा है। और उस दिन भी अगर पितृ अमावस्या के दिन मतलब सुबह 25 सितंबर सुबह को आप सूर्योदय के बाद अगर ये रिचुअल करें तो भी आपको फायदा ज़रूर होगा। जो भी नीडी पीपल है उनको आप कुछ दान कीजिए आपके सामर्थ्य के अनुसार। आपके बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इस मंत्र का एक 5 माला जाप कीजिए, और इसको आप अगर रिचुअल की तरह करना चाहते हैं तो आपके बाएं हाथ में एक हल्दी का गांठ रखिए, और फिर दाहिने हाथ से एक हवन कुंड में आप जो सामग्री होती है उनका ये ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः का मंत्र जाप करते हुए दाहिने हाथ से उसमें आप हवन सामग्री डालिए। इसके साथ आप गाय के दूध से बना घी अवश्य यूज कीजिए, और इसका 5 माला का जाप करते हुए आप अगर हवन करते हैं तो फिर इसके फायदा आपको जरूर मिलेगा, आपके पूर्वज का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और हम क्या कर सकते हैं, अमावस्या खत्म होने के बाद मतलब अगले दिन 26 सितंबर को जब सुबह 3:24 पे आप ये अमावस्या पितृ अमावस्या खत्म होने वाला है, उसके बाद सूर्योदय के बाद से 24 घंटे के अंदर आप आपके लाइफ में हर तरह के अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए अबंडेंस चेक लिख सकते हैं। पर याद रखिए कि ये 26 सितंबर को जब आप सूर्योदय हो रहा है उसके बाद ही कीजिए, और ये 24 घंटे के अंदर ही करना है, वो भी सूर्योदय के उपस्थिति में। आप शाम सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अबंडेंस चेक कभी भी मत लिखिएगा। ये रिचुअल जो है इसके बारे में एक वीडियो पहले भी है, मैं उस वीडियो का लिंक कार्ड में ज़रूर दूंगी, आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा। तो पितृ अमावस्या के दिन आप लोग ये कीजिए, पूर्वजों का बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, आपके बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अबंडेंस चेक लिख के आपके लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिविटी लेके आइए। साथ ही साथ दुर्गा माँ को अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आह्वान करने के लिए तैयार हो जाइए,
और नवरात्रि की ढेर सारी खुशियों को मनाने के लिए, खुद खुश रहने के लिए और हमारे चारों ओर सबको खुश रखने के लिए बहुत ढेर सारा प्यार बांटने के लिए तैयार हो जाइए और बहुत खुश रहिए। आज यहीं तक, नमस्ते।